इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का, जहां आपको बता दें उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से चौंकाने वाली ये कहानी इस समय निकलकर सामने आई। शहर के नामी जिमों में वर्कआउट करने के लिए आने वाली लड़कियों को बातों में फंसाकर ब्लैकमेल करने और साथ ही धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने का आरोप इस वक्त लगा है। पीड़ित लड़कियों ने थाने में जाकर इसकी शिकायत की है, जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए 4 जिम को सील कर दिया और साथ ही कई आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। आखिर ये पूरा मामला क्या है और कैसे इसका खुलासा हुआ, बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं जिम की आड़ में धर्मांतरण। तो जिम की आड़ में ये पूरा धर्मांतरण का पूरा खेल, गंदा खेल जो है वो इस वक्त चल रहा था। जैसी पुलिस को इसकी जानकारी मिली, पुलिस ने तुरंत इसको लेकर कार्रवाई की गई। पुलिस की तरफ से दोस्ती के नाम पर धर्मांतरण की ये दुकान वहां पर चलाई जा रही थी। जिम में जो लड़कियां वहां पर पहुंचती थी उनके साथ में पहले दोस्ती की जाती थी, उन्हें फंसाया जाता था और उसके बाद में फिर उन पर धर्मांतरण का सीधे तौर पर दबाव बनाया जाता था, जिसके बाद लड़कियों ने थाने में पहुंच करके गंभीर आरोप लगाए। ट्रेनर और मालिक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। आपको बता दें कि थाना देहात कोतवाली में पूरा मामला, इससे जुड़ा हुआ केस दर्ज किया गया और पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया। वहीं मोबाइल में आपत्तिजनक चीजें भी पुलिस को इस दौरान मिली हैं। 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए और बाकी 2 से अभी पूछताछ जारी है। इसके साथ ही एसपी सिटी नीतीश कुमार का एक बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा है कि सबूत इसको लेकर के, इस पूरे मामले को लेकर सबूत जुटाए जा रहे हैं और अभी तक की कार्रवाई में इलाके की जो 4 जिम हैं उनको सील कर दिया गया है। आखिर नीतीश सिंह की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तो ये वो तस्वीरें हैं जब 4 आरोपियों को इस वक्त गिरफ्तार किया गया है और इनसे पूछताछ लगातार की जा रही है कि आखिर इस गंदे खेल में उनके साथ में और कौन कौन लोग मिले हुए हैं, किस तरीके से ये लोग लड़कियों को फंसाते थे। नीतीश सिंह, एसपी सिटी मिर्जापुर, उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। थाना कोतवाली देहात पर 2 अलग अलग पीड़िताओं के द्वारा 2 अलग अलग तहरीर दी गई थी, जिसमें कि गंभीर आरोप के साथ साथ यह भी अंकित था कि ये लड़के इन पीड़िताओं के साथ पहले दोस्ती करके एवं इनको बरगलाकर इनका धर्म परिवर्तन कराने का कार्य कर रहे हैं। घटना में शामिल शेख अली एवं फैसल को गिरफ्तार किया गया है। और वहीं इसी पूरे मामले को लेकर के नगर भाजपा विधायक पंडित रत्नाकर मिश्रा की तरफ से क्या कुछ कहा गया, एक बार वो भी आपको सुनाते हैं, फिर करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। जिम के नाम पर लव जिहाद चल रहा है, इस पे तत्काल कार्रवाई करने का काम किया जाए, क्योंकि योगी राज्य में ऐसा लव जिहाद अब नहीं चल पाएगा। पुलिस ने पूर्ण रूप से इंक्वायरी करके मुकदमा भी लिखने का काम किया है। जो इसके पीछे से भी लोग हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होने का काम किया जाएगा, किसी भी तरह से कोताही नहीं होगी। और इसी पर ताजा अपडेट के लिए सीधा रुक करते हैं इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास सिंह जुड़ गए हैं, सीधा उनके पास चलते हैं। विकास, क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास में? जिम की आड़ में ये पूरा धर्मांतरण का जो पूरा काला धंधा है वो चलाया जा रहा था, लड़कियों को बहलाकर फुसलाकर उन पर दबाव बनाया जाता था धर्मांतरण का। जी बिल्कुल, इसमें सबसे बड़ी अपडेट आपको दे दूं कि आज इस मामले का जो 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी उनमें से एक 5वां आरोपी, मुख्य आरोपी था फरीद। उसको पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। वो मुखबिर के जो सूचना मिली उसके आधार पर एसओजी टीम वहां पहुंची, जंगल के इलाके में छिपा हुआ था। उसने पुलिस पर फायरिंग किया, उसके बाद पुलिस की जवाबी फायरिंग में उसके पैर पे गोली लगी और इसके बाद इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और पुलिस ने कहा है कि इस मामले से जुड़े जो सभी तार हैं उनको खंगाला जा रहा है। खास तौर से जो जिन 2 लड़कियों के साथ ये कुकृत्य किया गया है, उनकी शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। और अभी पुलिस मान रही है कि ढेर सारे कुछ ऐसे मामले भी जनपद में हो सकते हैं जिनमें तमाम सारी जो होती हैं महिलाएं होती हैं, लड़कियां होती हैं, वो खुल के बोल नहीं सकती हैं, झिझकती हैं, शर्म करती हैं ऐसे मामलों में, वो सब भी। लेकिन 4 लोगों से जो पूछताछ हुई है, मुख्य आरोपी जो फरीद पकड़ा गया है उसकी सूचना के आधार पर, उससे पूछताछ के आधार पर इस पूरे सिंडिकेट को पकड़ने के लिए पुलिस अभियान चलाएगी, ये पुलिस की तरफ से बताया गया है। और कहीं न कहीं धर्मांतरण का खेल ये मिर्जापुर ही नहीं, उत्तर प्रदेश में हमने देखा पिछले दिनों जिस तरीके से चल रहा था, चाहे वो बलरामपुर हो, आगरा हो या
प्रदेश के अन्य जगहों पे हो। इनके पीछे कहीं ना कहीं जो लोग काम करते हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं बड़े चेहरे रहते हैं और उन पर पुलिस कार्रवाई करने का इरादा बना रहे हैं। हमने इससे पहले देखा था कि लखनऊ मेडिकल कॉलेज में भी एक धर्मांतरण का मामला आया था, जिसमें मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर ने अपनी जूनियर डॉक्टर के साथ धर्मांतरण करने का दबाव बनाया। अब यहाँ जिम में उसकी आपत्तिजनक फोटो ले ली जाती है उन दोनों लड़कियों की, उसके बाद उनको लगातार ब्लैकमेल करते हैं और उसके बाद धर्मांतरण का दबाव बनाते हैं। तो हम समझ सकते हैं किस तरीके से ये लोग गिरोह काम करता है। ये गिरोह संगठित रूप में काम करते हैं और पुलिस का मानना है कि अभी कई लोग इस तार से जुड़े हुए हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि लव जिहाद और अवैध धर्मांतरण मामले में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी और इसमें तह तक जाकर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसा ही नजर आया और ऐसा ही सुबह देखा जब मुख्य आरोपी के पैर में गोली लगी और मुठभेड़ के बाद उसे गिरफ्तार किया गया है। जी, इसके साथ ही विकास, अब इस पूरे मामले में किस तरीके से पूछताछ की जा रही है और क्योंकि इस पूरे गोरख धंधे से, इस पूरे गंदे खेल से और कौन कौन लोग जुड़े हुए थे उन तक किस तरीके से पहुंच रही है पुलिस? देखिए, ये जो जिम संचालक था फरीद, इसको जो अभी गिरफ्तार किया गया है, लेकिन इसके साथ में जो जिम में काम करने वाले लोग हैं, 4 अन्य लोगों से की गिरफ्तारी हो चुकी थी, पुलिस ने कर ली थी। उनसे पूछताछ की, उसके आधार पर जो सूचनाएं मिली इसकी गिरफ्तारी की गई। और अब इनको और कौन प्रश्रय दे रहा है और किस तरीके से ये लोग झांसे में लाकर लोगों को बरगलाकर किस तरीके से दोस्ती करके धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालते हैं और खास तौर से जो लड़कियां होती हैं हिंदू धर्म की, उनकी जो फोटो खींच लेना, फोटो खींचने के बाद ब्लैकमेलिंग करना, ये सब सबसे बड़ी बात और गंभीर बात है। क्योंकि अगर किसी की आपत्तिजनक फोटो होती है किसी महिला की, तो बिल्कुल वो बोलती नहीं है, काफी तनाव में रहती है और काफी लंबे समय से तनाव देख रही थी ये महिलाएं। लेकिन अब उन्होंने खासतौर से एक सबसे बड़ी बात रही कि ये पुलिस से इन्होंने शिकायत दर्ज की और स्थानीय विधायक भी अब इस पूरे मामले की पैरवी कर रहे हैं। वो भी आला अधिकारियों के संपर्क में है। उन्होंने भी कहा है कि जो आला अधिकारियों से बात हुई है इस मामले में और जो अन्य लोग जुड़े हैं उन पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस पर अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा।